तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रिड्स के ऊपर। अब ग्रिड्स जो है बेसिक किसी भी एक्सरे इन्वेस्टिगेशन में ग्रिड्स का बड़ा कीमती का रोल होता है। ग्रिड्स क्या करते हैं, ये जितनी भी स्कैटर्ड रेडिएशन होती है इन सब को रिमूव करते हैं। तो इनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, किसने इनको इन्वेंट किया, ग्रिड्स के कितने टाइप होते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, और एंड में थोड़ा सा बताएं ग्रिड रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे हम बताएं ग्रिड की डेफिनेशन। इट इज अ डिवाइस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन टू रीच द इमेज रिसेप्टर। मतलब इमेज रिसेप्टर में पहुंचने से पहले ये स्कैटर्ड रेडिएशन को कम से कम करता है, ताकि जितनी भी हमारी इमेज में अगर कोई क्वालिटी में डिस्टर्बेंस या फिर नॉइज आ सके उसको हम पहले से दूर हटा सके। अब सबसे पहले ग्रिड इन्वेंट किसने किया था? ये इन्वेंट किया था सर गुस्तावे बकी ने। तो सर बकी जो थे इन्होंने 1913 में ग्रिड का आविष्कार किया था और इसी के ऊपर ग्रिड का नाम भी रखा गया। ग्रिड जो होते हैं ये स्पेशल मटेरियल के बने रहते हैं जिसको हम थिन प्लेट कहते हैं। अब ये थिन प्लेट जो होती है इसके ऊपर वेरी थिन लेड स्ट्रिप्स लगी हुई रहती है एक रैंडम ऑर्डर में। अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न हो सकता है, जैसे एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई रहती है या फिर क्रॉस रखी हुई रहती है। उसी के ऊपर टाइप्स ऑफ ग्रिड डिपेंड करते हैं, जिसके हम आगे आपको अभी बताने वाले हैं। अब सबसे पहले जो भी स्पेसेस बिटवीन ग्रिड होती है वो अटेन्यूएटिंग मटेरियल से बनी हुई रहती है, जैसे अपना एल्यूमिनियम या फिर कार्बन फाइबर। ये क्या करता है, ये स्पेसेस होती है आराम से अपनी एक्सरे रेडिएशन को पास होने देती है, लेकिन जो अपनी लेड की स्ट्रिप होती है ये क्या करती है, रेडिएशन को बिल्कुल भी पास पेनिट्रेट नहीं होने देती है। तो इसी वजह से जितनी भी स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो हट जाती है, लेकिन अपने कार्बन फाइबर वगैरह अपने पैरेलल रेडिएशंस को आराम से पास होने देते हैं और इमेज रिसेप्टर पे बढ़िया क्वालिटी की इमेज आती है। ठीक है। अब ग्रिड कैन बी लैंड इधर पैरेलल और किसी स्पेसिफिक एंगल पे। ठीक। फिर उसके बाद अगर ग्रिड मटेरियल की बात करें, सबसे कॉमनली जो इसकी स्ट्रिप्स होती है वो हाई अटेन्यूएशन प्रॉपर्टी रखती है। हाई अटेन्यूएटेड मटेरियल कौन से होते हैं? जो एक्सरे को आराम से स्कैटर या फिर अब्जॉर्ब कर सके। तो उसका एग्जांपल है अपना लेड, सबसे कॉमन। फिर आते हैं टंगस्टन, प्लैटिनम, गोल्ड, यूरेनियम। अब ये गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम बहुत ही महंगा पड़ जाता है, इसलिए जो सबसे कॉमन एलिमेंट है अपना वो क्या है, लेड या फिर टंगस्टन। ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनर स्पेस मटेरियल की बात करें, ये वो मटेरियल है जो डेलिकेट स्पेस होता है बिटवीन द ग्रिड। ये कैसा होना चाहिए, ये आराम से रेडिएशन को पास करवाने वाला होना चाहिए। तो प्लास्टिक, पेपर, कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम इन सब का बना हुआ रहता है। तो अब ग्रिड काम कैसे करता है ये भी आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। ग्रिड क्या करता है, इसमें पैरेलली अपने लाइट्स की स्ट्रिप्स अरेंज रहती है। इन्हीं की स्पेस के बीच में जितनी भी एक्सरे डोज लगती है स्पेसेस के बीच से पास हो जाती है, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो लगभग 80 से 90% क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है अपने ही लाइट स्ट्रिप्स के बीच में, जो क्या करती है ऑटोमेटिकली इमेज के कॉन्ट्रास्ट और इमेज के रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करवाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रिड, क्या क्या मेन पर्पसेस है ग्रिड को यूज करेंगे। सबसे पहला जो मेन वो है इंक्रीजेस इमेज कॉन्ट्रास्ट। दूसरा, ये इमेज की डेंसिटी को रिड्यूस करता है। फिर तीसरा, ये यूज करता है मोर एमएस विद ग्रिड। अब हमें क्या एक चीज याद रखनी है, जब भी हम ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमएस हमको ज्यादा रखना है एज कम्पेयर टू केवीपी। ठीक है, ताकि एक्सरे फोटोन ज्यादा पड़े और स्कैटर्ड रेडिएशन अगर हट भी जाए तो हमारे पास मेन रेडिएशन बचे जो हमें इमेज फॉर्मेशन करवा सके। अब अगर उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ के बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रिड के बारे में। अब टाइप्स अपने मेनली होते हैं 4 टाइप्स के। सबसे पहला होता है लीनियर ग्रिड। लीनियर ग्रिड में जो अपनी लेड प्लेट होती है या फिर लेड की स्ट्रिप्स होती है वो प्लेट के ऊपर एकदम ही लीनियरली स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहती है। उसके बाद आती है अपनी पैरेलल ग्रिड। ये भी सेम लीनियर ग्रिड की तरह ही होती है, इसमें पैरेलली अरेंज रहती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। फिर उसके बाद आते हैं क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड ये एक एक्स फैशन में बनी हुई रहती है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरे को कट करती हुई। इस वजह से क्या होती है, ये एक दो पैरेलल ग्रिड्स को अगर सुपर इम्पोज करें तो एक क्रॉस ग्रिड बनती है। तो ये क्या होती है, ये फोकसिंग प्रॉपर्टी रखती है कि हाई फोकसिंग होती है, तो हम आराम से इसको एब्डोमिनल या फिर एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्रॉस ग्रिड्स को। फिर उसके बाद आती है अपनी फोकस ग्रिड, जो एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज रहती है इसकी सारी की सारी स्ट्रिप्स। तो जो रेडिएशंस होती हैं वो एक एंगल पे स्पेसिफिकली ज़्यादा पड़ती है और दूसरे एंगल पे कम पड़ती हैं। जैसे अपना जो एनोड का हील इफेक्ट होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड होती है अपनी फोकस ग्रिड्स। फिर उसके बाद हम आपको डायग्राम दिखा के थोड़ा सा क्लियरली समझा देते हैं। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो पैरेलल ग्रिड जो है अपना एक यूनिफॉर्म पैरेलल में लेड स्ट्रिप्स अरेंज है और उसके बीच से एक्सरेज क्या हो रही है, पेनिट्रेट होके जा रही हैं।
फोकस ग्रिड ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो ये फोकस कर रही है अपना एक पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे मान लीजिए एब्डोमेन पे या थोरैक्स पे इसने फोकस कर दिया। फिर उसके बाद लीनियर ग्रिड, ये लंबी लंबी लेड स्ट्रिप्स अरेंज होती है एक लीनियर फैशन में। फिर लास्ट में आता है अपना, अगर दो लीनियर ग्रिड्स को एक के ऊपर एक रख दे तो बन गया अपना क्रॉस ग्रिड। तो एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए हम क्रॉस ग्रिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अब अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये अपना है एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब से निकल रही है एक्सरेज, ये बीच में है अपने पेशेंट, और पेशेंट के ठीक नीचे है अपना ग्रिड। अब ग्रिड से जो भी रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है पेशेंट से, वो पहले हट जा रही है और क्या पड़ रही है, डिटेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ यूजफुल इमेज फॉर्मिंग रेडिएशन ही पड़ रही हैं। तो इससे हमको क्या मिल रही है, हाई कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस। ठीक है, तो हम आपको एक आखिरी टाइप के बारे में बताते हैं, जो है अपना पॉटर बकी ग्रिड। अब पॉटर बकी ग्रिड को मूविंग ग्रिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्रिड होती है वो साइमल्टेनियसली मूव करती रहती है जैसे जैसे हम एक्सरे रेडिएशन का एग्जामिनेशन कंटिन्यू करते हैं। अब ये मूविंग ग्रिड बहुत ही खास डिस्कवरी थी, और इसको इन्वेंट किया था सर हॉलिस पॉटर ने, और इसको पॉटर बकी ग्रिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कैस कन्वेंशनल जो होती है, जितनी भी ग्रिड्स थी अपनी क्रॉस लीनियर सब स्टेशनरी ग्रिड थी, लेकिन जो पॉटर बकी ग्रिड होती है ये अपनी मूविंग होती है। जैसे जैसे हम रेडिएशन करते हैं, ग्रिड भी अपना एक ऑसिलेशन मूवमेंट दिखाता है, और ऑसिलेशन होने की वजह से हमें बेहतर क्वालिटी की इमेजेस मिलती है, और रेडिएशन जितनी भी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको रिमूव करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे ड्रिवन होती है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ रहता है, जो जैसे जैसे हम एक्सपोजर कंटिन्यू करते हैं अपने आप लेड स्ट्रिप्स मूव होती है उस मोटर के द्वारा। ठीक है, अब मूविंग ग्रिड की जो एडवांटेज है, सबसे खास एडवांटेज क्या है कि ये एलिमिनेट करता है ग्रिड लाइंस को। अब जो अपनी स्टेशनरी ग्रिड्स होती है, अब उसका कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर की वजह से ग्रिड्स लाइन फॉर्म होने लग जाती है जहाँ जहाँ पे अपनी लेड की स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसी को रिमूव करवाता है अपना मूविंग ग्रिड। और इसमें थिनर ग्रिड स्ट्रिप्स होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओवर 100 लाइन से भी ज़्यादा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी मूविंग ग्रिड्स में। ठीक है, लेकिन अगर एक डिसएडवांटेज की हम बात करें मूविंग ग्रिड की, एक छोटी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मोटर लगा हुआ है, तो कि बल्कि मैकेनिज्म हो जाता है जो सब्जेक्ट टू फेलियर है। दूसरा, ये कॉस्टली होता है, और ये एक्सरे टेबल को वाइब्रेट भी करवा सकता है, और ये एक एक्सपोजर टाइम पे लिमिट लगा देता है। ठीक है, तो यही मेनली इसके डिसएडवांटेज है। अगर बात करें केयर ऑफ ग्रिड्स की, तो सबसे पहले अपने जितने भी ग्रिड्स है उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। अगर इसके हम स्टोरेज करें तो एक सेफ प्लेस पे स्टोरेज होनी चाहिए, अवे फ्रॉम ह्यूमिडिटी, ताकि कोई कोरोजन वगैरह ना हो जाए अपनी लेड की स्ट्रिप्स पे। इसको हमें बेंड नहीं करना है, या फिर हमें डेंट वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए, एकदम प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा, हम चाहे तो ग्रिड के ऊपर एक पीवीसी प्रोटेक्टिव कवर भी लगा सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जो उसको एक्सटर्नल कोरोजन वाटरप्रूफ बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्रिड आइडेंटिफिकेशन की, तो ग्रिड आइडेंटिफिकेशन में टाइप ऑफ ग्रिड आइडेंटिफाई करना है हमको, कौन सा वो क्रॉस्ड है, पैरेलल है, फोकस्ड है, ग्रिड का रेशियो क्या है, उसकी कितनी लाइंस है पर सेंटीमीटर में, और उसकी फोकल डिस्टेंस क्या है, उसकी ट्यूब साइज, कितने ट्यूब साइज पे ग्रिड हम यूज़ कर रहे हैं, और सीरियल नंबर क्या है। तो ये सब आती है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रिड। अब एंड में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे ग्रिड रेशियो के ऊपर। अब ग्रिड रेशियो जो है ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो क्या होती है, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। एक लेड स्ट्रिप की हाइट और लेड स्ट्रिप्स के बीच में क्या क्या डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड रेशियो। तो ग्रिड रेशियो का अगर सिंपल सी फॉर्मूला की बात करें तो ग्रिड रेशियो फॉर्मूला होता है h/d। तो h क्या है, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप, d है डिस्टेंस बिटवीन देम, बस। अब जो हाइयर द ग्रिड रेशियो, अगर ग्रिड रेशियो ज़्यादा होगा तो स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने की क्वालिटी भी क्या होगी, उसकी बेटर होगी एज कम्पेयर टू लो ग्रिड रेशियो। ठीक है, लेकिन और एक क्या बात है, अगर हम जितना ज़्यादा हायर ग्रिड रेशियो रखेंगे उतना ज़्यादा हमको MAS और KVP भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे हमने आगे बताया है कि हायर द ग्रिड रेशियो हायर द KVP टेक्निक शुड बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि मेनली वो फोटोन्स वगैरह को अपने पास से ऑब्जर्व कर लेगा, तो डायग्नोस्टिक क्वालिटी की इमेज नहीं आ पाएगी हायर क्वालिटी ग्रिड रेशियोज में। तो जो अपना कन्वेंशनली जो अपना कॉमनली ग्रिड रेशियो होता है वो होता है 8:1, जिसको हम लो ग्रिड रेशियो की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो अपने जितने भी जनरल रेडियोग्राफी में है अपना एक्सरे टेबल, वो 8:1 की ग्रिड रेशियो में होता है। हाईएस्ट जो ग्रिड रेशियो होता है वो प्रेफर किया जाता है 12:1, जो अपने कॉमनली एडवांस रेडियोग्राफी जैसे फ्लोरोस्कोपी वगैरह में प्रेफर किया जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ग्रिड फ्रीक्वेंसी की, तो जैसे हमने ग्रिड रेशियो निकाला हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप और उसके डिस्टेंस के बीच में, वैसे ग्रिड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्रिड लाइन्स, मतलब कितने ज़्यादा लेड की या फिर कॉपर की स्ट्रिप्स हैं और उसकी डिस्टेंस क्या है एक दूसरे के बीच में, तो उसको हम कहते हैं ग्रिड फ्रीक्वेंसी।
फिर उसके बाद आता है अगर एफिशिएंसी या फिर ग्रिड फैक्टर क्या होता है। ग्रिड फैक्टर की मतलब को कितनी आसानी से एक्सरे स्कैटर्ड रेडिएशंस को रिमूव कर पा रहा है। तो ठीक है, अब हम ग्रिड फैक्टर को कैसे निकालते हैं। ग्रिड फैक्टर को निकालने का सिंपल सा टेक्निक है, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या आया विद यूज ऑफ ग्रिड और रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या आया विदाउट यूज ऑफ ग्रिड। तो हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, दो इमेजेस को, एक विदाउट ग्रिड के एक विद ग्रिड के, और इसी के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कहते हैं के फैक्टर। और के फैक्टर ही क्या है अपना, ग्रिड फैक्टर भी कहा जाता है। और जितना ज़्यादा हाई के फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेटर इमेज कॉन्ट्रास्ट होगी। तो यही हमने आज आपसे चर्चा करी ग्रिड के ऊपर। अब आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई नए टॉपिक पे डिस्कस करना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।